दोस्तों आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं एक मेरिटधारी कैंडिडेट। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल होता है मेरिट में आना और कितना बुरा लगता है जब मेरिट को बैकडोर कह के गाली दिया जाता है। तो ऋतिक जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जी धन्यवाद। और द बिहारी चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन जी सबको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। जी। और आप भी मेरिट वाले हैं, हम भी मेरिट में हैं, तो मेरिट की क्या अहमियत है आप अच्छे से समझते हैं, हम भी इस बात को समझते हैं। तो ऋतिक जी, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप पहले अपने बारे में बता दें। जी मेरा नाम ऋतिक है। जी और मैं भी एसटीईटी 2019 का ही कैंडिडेट हूँ, इन मेरिट में हूँ मैं। जी और जो हालात अभी क्रिएट हुए हैं आप सभी इससे वाकिफ हैं। जी। तो ऋतिक जी, जो सबसे पहला मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि आप मेरिट में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो मेरिट वाला सब का सब बैकडोर है। क्या कहना है आपका? ये जो भी लोग हैं जो बोलते हैं कि ये लोग बैकडोर वाले हैं, पहले तो ये बात सुन के हंसी आती है सर। जी जी। अच्छा एक बात बताइए, ये जी, जो शब्द है क्या आप बोल रहे हैं या फिर कोई और लोग हैं जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं? ये कहने वाले वही लोग हैं जो मेरिट में आने के लिए फॉर्म भरे थे और दुर्भाग्य से अभी नॉट इन मेरिट में हैं। तो मतलब ये जो इनकी 50,000 की तादाद है, यही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये लोग बैकडोर से आए हैं। जी अच्छा एक बात बताइए, सच में अगर हम मान गए कि हम बैकडोर से आए हैं, जी तो इन्हें तो शिक्षा विभाग से बोलनी चाहिए कि अगर ये लोग बैकडोर वाले हैं, मेरिट वाले, तो इन पे सीबीआई जांच की जाए, इनकी मेरिट बिल- की सत्यता की जांच की जाए। लेकिन बिल्कुल। आप देखिएगा कि जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तब से इनका मांग ये नहीं होता कि सीबीआई जांच हो या रिजल्ट में सत्यता की सत्यापन किया जाए। ये सिर्फ डिमांड करते हैं कि जो मार्कशीट है उससे मेरिट और नॉन मेरिट का जो कॉलम है वो हटाया जाए। अब आप बताइए कि इनकी मंशा क्या है, इसी से पता चलता है। इन्हें मेरिट वेरिट से मतलब नहीं है, इनका मतलब है कि मार्कशीट से मेरिट का जो कॉलम है सिर्फ वो हटे। क्योंकि इन्हें पता है कि जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल क्लीन रिजल्ट है, कहीं से धांधली वाली कोई बात नहीं है। और ये सिर्फ हम नहीं कह सकते, ये नॉन मेरिट वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग का जो रवैया रहा है, जी तो उनके शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया, उनसे जो बातें इस समय उत्पन्न हुई है, उसके तहत ये लोग क्या अपना हथियार बना करके, शिक्षा मंत्री के एक बयान को अपना हथियार बना करके, और आज मेरिट को ये नीचे करने के चक्कर में है, मेरिट को नीचे दिखाने के चक्कर में है। अच्छा एक और ऋतिक बात आप जी। समझिए जी कि जी बोले। मेरिट में जितने लोग हैं, जी। इसमें 30,000 बच्चे लगभग मेरिट में है और हम्म। 50,000 बच्चे नॉन मेरिट में है। नॉन और मेरिट ये में। लोग कहते हैं कि ये लोग बैकडोर वाले हैं। जी हम मान गए कि हम बैकडोर वाले हैं, तो जरा आप बताइए कि अगर 30,000 बच्चे जो बैक मेरिट में है उनको हटा दिया जाए, तो ये जी। 50,000 बच्चे जो हैं ये रियल मेरिट वाले हैं, और सही 30,000 बात है। जो मेरिट में हैं यही बैकडोर वाले हैं। बिल्कुल, ये इनकी सुन के हंसी मंशा आती है। कितनी घटिया है आप समझ जी सकते हैं। एक जी और तर्क मैं आपको दूंगा जी कि ये लोग, इनका जो बयान सुनिएगा ना, तो बयान जी सुनने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें ये लोग कितना सत्य बात को परिभाषित करते हैं। ये जी। बार बार बोलते हैं कि ये जो मेरिट वाले हैं ये लीगल नहीं, इलीगल कैंडिडेट है। हाँ और एक बिल्कुल। बात और बताता हूँ, जी। आप मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी देखिए, जहां हम्म पे भी आप सुनिएगा कि मेरिट वाले से आप बात कीजिए, हम्म। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में जेन्युइन बच्चे ये हैं या नहीं है। जी और आप जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आप मुझसे जी बातें कर रहे हैं, आप जी तुरंत एक नॉन मेरिट का इंटरव्यू लीजिए, आपको जी साफ क्लियर हो जाएगा कि इसमें मेरिट का कैंडिडेट कौन हो सकता है। जी जी खैर हम इन्हें भी दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपना स्नातक स्तर पे और फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपना मार्क्स को, जितना भी इनका मार्क्स होता है, कैसे भी गेन कराने वाले ये बच्चे हैं। और जो हमें ये बैकडोर कहते हैं, दरअसल डोनेट करके पास करने वाले यही लोग कैंडिडेट हैं। क्योंकि मेरिट के जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं सर कि उनकी बैक सपोर्ट, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 5 लाख और 10 लाख दे करके मेरिट में आने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि जी, जितने बिल्कुल भी सही मेरिट कहा। के बच्चे हैं, जी पहली बार ये ऐसा एग्जाम हुआ है जब सबको पता था कि इस एग्जाम में सिर्फ जी मेरिट की प्राथमिकता दी जाएगी। जी और मेरिट में सर 30,000 बच्चे हैं, इसमें से मैं बता रहा हूँ कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका मेधा एकेडमिक मार्क्स नहीं है। जी, एकेडमिक कम है। हाँ, उनका बहुत ही ज्यादा कम है। तो इन्हें यही एक एग्जाम था जो सहारा के तौर पे था कि अगर ये एग्जाम हम देते हैं और मेरिट से हम सेलेक्ट होंगे तो मेरी बहाली होगी। क्योंकि जितने भी मेरिट के कैंडिडेट हैं
चाहे जी वो टीचर एबिलिटी का कोई टेस्ट हो, सेंट्रल लेवल का हो या चाहे किसी स्टेट लेवल का हो, सारे जी बच्चे ये टेस्ट क्वालिफाई हैं, सबके पास सीटीईटी बीटीईटी ये सबका जी डिग्री पड़ा हुआ है। लेकिन जी ये बिहार गवर्नमेंट समझती नहीं है कि हम एग्जाम दे करके अपना मेरिट का स्तर तो बढ़ा सकते हैं, जी लेकिन हम अपना मेधा कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये बिल्कुल कहती है कि आपके सर्टिफिकेट को हम लाइफ टाइम करते हैं। जी उनके सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कर देने से जो हमारा एकेडमिक मार्क्स है क्या वो बढ़ जाएगा? अगर इस साल हमारा सिलेक्शन नहीं होता है सर, तो जी अगले साल भी जब बहाली होगी फिर हम उसमें शामिल होंगे, तो उसमें क्या मेरा मेधा अंक बढ़ जाएगा? कभी नहीं ये बात सरकार समझती नहीं है। और सरकार सिर्फ अपनी पॉलिसी को कैसे भी यूटिलाइज करने के लिए सब खेल खेल रही है। लेकिन हम्म अब लोगों को समझना चाहिए, नॉन मेरिट वालों को समझना चाहिए कि वो मेरिट को गलत कह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो सच को जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये चीज पता है उन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। जी जी क्योंकि जी अगर वो पढ़ाई नहीं करना है तो बहुत सारा एग्जाम है, अगर वो जी नहीं पढ़ेंगे तो उनकी हालत ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। और एग्जाम का स्तर दिन प्रतिदिन कैसे ग्रो कर रहा है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो ऋतिक जी, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब सरकार ने एस्टेट का फॉर्म भरवाया और उसने उन्होंने कहा कि हम जो मेरिट बनाएंगे एस्टेट के मार्क्स से बनाएंगे, अगर सरकार को मेरिट एकेडमिक पे ही बनाना था तो वैसे लोग जिनका एकेडमिक कम है वो फॉर्म ही नहीं भरते, इस लाइन में आते ही नहीं। जब सरकार ने कह दिया है कि हम जो मेरिट बनाएंगे वो एस्टेट के मार्क्स से बनाएंगे, तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए यहाँ से। देखिए सर, दरअसल सरकार ये जो है ना, हमारे देश में एक सबसे बड़ी अभी कंडीशन बुरी ये है कि हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हैं, लेकिन लोकतांत्रिक के भी सर दो पार्ट होते हैं। जी एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक इनडायरेक्ट लोकतंत्र होता है, जो बिल्कुल। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जी हमारे यहाँ जो अभी तक जो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये अप्रत्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। जी मतलब कि हम किसी भी अपने कैंडिडेट को तो सिलेक्ट करके सीएम पीएम बना देते हैं, हम्म और जो भी विधानसभा हो या फिर संसद हो, ये हम्म, इनको हम चुनने के बाद जब ये क्या करेंगे कि कोई भी स्कीम या कोई भी बिल पास करते हैं तो उसमें जनता की भागीदारी फिर नहीं रह जाती। नहीं रह जाती। तो यही होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमने तो चुन के उन्हें सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अब जितनी भी रूल होगी वो खुद ही बनाएंगे और उस पे खुद ही सहमति से अपना उसको वो चाहे रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। तो कहीं न कहीं लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको हम चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि बना के, वो बनने के बाद मनमानी करते हैं सरकार में हाँ जाके। हाँ बिल्कुल, और ये एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब उदाहरण है। अगर जी, यहीं पे देखिए, बहुत सारे आप यूरोप कंट्री में जाइएगा तो वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब जी, वहां भी जनता ही सिलेक्ट करती है। जैसे जी, मान लीजिए हमारा नया शिक्षा बिल है जी, ना, जी, इसमें क्या है कि चाहे अब अभी आप देख लीजिए केंद्र में जो शिक्षा नीति लागू करने की बात की गई है, जी, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, पढ़े लिखे लोग इस बिल्कुल। बात को अच्छे से समझते हैं। जी, इंटरव्यू अगर मान लीजिए पंचायत स्तर पे लिया जाए तो वो इंटरव्यू कैसा होगा आप हुँ, अनुमान लगा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है कि नहीं? तो इसमें क्या है कि अगर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था अगर भारत में कायम रहती, तो जी, जो भी ये बिल पारित किए जा रहे हैं, तो हुँ, बिल को जब संसद में रखा जाता, चाहे राज्य स्तर पे जब विधानसभा में रखा जाता, तो उस पे पब्लिक का पूरी तरीके से सपोर्ट मांगा जाता, उनका जी, वोटिंग किया जाता कि पब्लिक इस बिल को चाहती है कि नहीं। जी, अगर ऐसा होता तो ये जो हमारा शिक्षा नीति अभी है, या बिहार 2020 का जो शिक्षा नीति हमारा है अभी, तो जी। इस पे डायरेक्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उस पे अपना प्रतिक्रिया दे पाते, लेकिन ऋतिक जी ऐसा तो हो। ऋतिक जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और बिहार का जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको आप अच्छे से समझते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बिहार का जो अभी का जो हालात है, जहाँ पे ऐसे टीचर हैं जो संडे का स्पेलिंग गलत और मंडे का स्पेलिंग गलत पढ़ाते हैं, तो अभी के व्यवस्था में मेरिटधारियों का शिक्षक बनना कितना ज़रूरी है बिहार के लिए? दरअसल जानते हैं किस बात पे आती है कि जी, मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं ना जी, कि हम तो अपने, जी, बोलिए। तो ये जो गवर्नमेंट है वो अपना नियम जो पंचायती स्तर पे ला करके लागू करना चाहती है, तो आप जी, भी जानते हैं कि कोई भी स्कीम, वो जी, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे वो गृह विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, हुँ, हर एक स्कीम को हमें पंचायती राज स्तर पे लाना होता है। हुँ, सरकार चाहती है कि पंचायती स्तर पे वो जैसे लोगों को चाहती है वैसे ही लोग रहें। जी, और आप जानते हैं कि बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, हुँ, अधिकांश स्कीम को जो टीचर होते हैं वही उसको ग्राउंड लेवल पे मतलब पब्लिकली
उसको मतलब रिलीज करते हैं ढंग से, हर काम जी वही करते हैं। जी अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है ना कि शिक्षित टीचर यहाँ पे बहाल हो, बिल्कुल क्योंकि उसे पता है कि अगर शिक्षित टीचर जब बहाल होंगे तो हमारे स्कीम में क्या खामियां है वो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे पब्लिक से बता सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो फर्जी टीचर है एज अ शिक्षा मित्र टीचर, इन्हें क्या है, इनको पता है कि हम तो कैसे तैसे टीचर बने हैं, जी सरकार को सेवा प्रदान करना है हमें, सरकार जो कुछ भी नियम बना रही है वो बस सही उसको हो जाएगा कैसे बस। भी मान करके हम उसको मतलब लागू करते हैं। जी है कि नहीं? आप इस जी बात को समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह बिल्कुल रहा हूँ? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो सरकार का मंशा यही है कि अच्छे टीचर स्कूल में न आए, सिर्फ साक्षर टीचर स्कूल में हो, जी ताकि उसका काम हो जाए साइन करने वाला, पेपर पे लिखने वाला और पढ़ने वाला, इसके सिवा समझने वाला टीचर स्कूल में बहाल न हो। कहीं न लेकिन कहीं ये आप ये बातें, कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षा के नाम पे बस खाना-पूर्ति करना चाह रही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी पता नहीं एक जदयू का कोई मतलब उन्हीं का मेंबर होगा कोई, हम किसी न्यूज पेपर पे देखे थे, उनका नाम नहीं देखे थे, वो बोल रहे थे कि हमारा शिक्षा विभाग है जो लगातार कार्यशील है शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। जी मैं उस इंसान के बारे में क्या कहूँ कि 11 से ये जो STT हुआ था, आज तक उसकी बहाली चल रही है और उन्हें 7वें चरण तक मौका दिया जा रहा है, अब तो लाइफ टाइम दिया जाएगा। जी 2019 में जब STT हुआ था, इनको मतलब इनको आप फर्स्ट चरण होगा तो उनका 7वां चरण होगा, है कि जी नहीं? मतलब जी एक कैंडिडेट को आप 7 बार मौका देते हैं, एक कैंडिडेट को फर्स्ट बार मौका देते हैं और कहते हैं कि हम समानता की बात करते हैं। जी आप मेरिट इक्वल टू मतलब नॉन मेरिट, ये हंसने वाली बात है सर। मैं जी इंडिया ही नहीं, मैं वर्ल्ड लेवल पे बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि मतलब मेरिट इक्वल टू नॉन मेरिट। अभी तो लेकिन शिक्षा ये मंत्री ऐसा जी बता शिक्षा सकते हैं मंत्री कि ऐसा हमारा है, कौन-सा मैं फ़ॉर्मूला सच है बता इनके पास। हाँ हमारा शिक्षा मंत्री ऐसा है, इसको मतलब शर्म भी नहीं आई इस शब्द का प्रयोग करने में कि सभी बराबर है। जी अरे भाई तो तुम्हें जो चाय देता है तुम्हारे ऑफिस में जा करके, तुम ग्रुप डी लेवल का जो वर्कर है तुम्हारे शिक्षा मंत्रालय में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जी तो एक काम करो ना, तुम्हें उसे भी वही दर्जा दो ना जो तुम हो। बिल्कुल। हाँ? और तो और हाँ, अब सोचनी चाहिए। और एक हमारे हैं माननीय क्या बताएं चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये संजय जी कुमार जी। संजय सर जी माने ये तो पता नहीं, देखिए कोई भी जब अधिकारी होता है तो आप जानते हैं कि वो शपथ लेता है, जी प्रस्तावना का वो अच्छे तरीके से वहां पे उस बात को अपने दिमाग में बैठाता है, उसका अध्ययन करता है और शपथ लेता है। ये जी लोग भूल जाते हैं कि हम इस पद की गरिमा इस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए हम लिए हैं। लेकिन ये लोग भूल जाता है कोई भी अधिकारी, और ये लोग बोलेगा कि आप जाके मिलिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जो जाके इन लोगों से मिल रहे हैं, इनका बयान जी क्या होता है, जब इन जी लोगों का दिल अगर दिमाग शांत होता है तो इनका जवाब होता है कि देखिए हम लोग बंधे हुए हैं। हाँ, हाँ। अरे यार ये कैसा जवाब है, हुँ, ये हुँ। कैसा, हम बंधे हुए हैं, इट मीन्स क्या? और मैं आपसे सर पूछूं एक बात समझिए, अगर एक जी, सच बात को बार बार रिपीट किया जाए ना तो वो सच बात संदेह के दायरे में आ जाता है। बिल्कुल। आज मेरिट के साथ ये घटना घट गई है कि मेरिट को बार बार इतना फेर दिया गया है ना कि मेरिट भी संदेह के दायरे में आ गया है लोगों की नजर में। बिल्कुल। जी, क्योंकि आप समझते हैं ना, अगर मैं कहूं कि जी, धीरज जी आप सही है, जी, एक बार कहूं तो क्लियर कट होता है कि आप सही है, मैं फिर कहूं कि धीरज जी आप सही हैं, मैं फिर जी, रिपीट करूं कि नहीं धीरज जी आप सही हैं, इसका जी। मतलब क्या है कि मैं संदेह कहना चाहता हूं कि आप सही नहीं है। बिल्कुल संदेह उत्पन्न होता है। यही यही सरकार की पॉलिसी है, वो कभी नहीं चाहती कि बिहार की जनता पढ़े, जी, और ये जनता नहीं समझती है, जनता को नहीं पता है कि ये जो अगर, अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरिट नॉन मेरिट इस बार कुछ भी इधर उलट पलट होता है तो ये जी, आने वाला भविष्य जो है ना, आने वाला जो हमारा भविष्य रहेगा ना, वो बहुत अंधकारमय में चला जाएगा। और जी, ये आज जो हम बीएड और एसटीटी कैंडिडेट है, ये हमारी बात नहीं है, आने वाले जितने लोग बीएड कर रहे हैं, हुँ, आगे करने वाले हैं, या हुँ, फिर स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हुँ, हुँ। इन सबके लिए ये एक बहुत गलत न्यूज है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कोई भी गवर्नमेंट है सर, एक बात बताइए, आप हैं हम हैं, हम जी, लाख की गलती करें पर एक इंसानियत होती है ना। आप बिल्कुल। हम किसी भी पद पे रहें तो हमें इंसानियत का भी फर्ज निभाना चाहिए, जी, मानवतावाद का बात समझना चाहिए, हमें लोकतंत्र का परिभाषा समझना चाहिए। पर जी, ये अंधे लोग हैं, इन्हें जी, कुछ समझ में नहीं आता। और और वो तो अंधे हैं ही, साथ में जी, वो कैंडिडेट भी अंधे हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। जी, हैं। और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन पे ये लोग मतलब उल्लंघन करते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं। आप हुँ, देख रहे हैं ना आजकल ये जो नन मेरिट में आए हुए लोग हैं वो कैसा कैसा बयान देते हैं। बिल्कुल।
यही बात है। तो ये ये सारी आपका गलती हरकत भी कहीं, कुछ नॉन मेरिट वाला ही दिखता है। हाँ हाँ, ये नन मेरिट वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, क्योंकि एक बात जान जाइए, ये लोग भूल रहे हैं कि जी, चाहे हाई कोर्ट में हियरिंग जिनके भी फेवर में जाए, पर जी, यहाँ पे मेरिट वालों को ज्यादा हानि नहीं होने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरिट में है। पर मेरिट में। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर कहीं केस इन मेरिट के फेवर में चला जाए तो इनका समय बर्बाद हुआ, ये अपने भविष्य के साथ खेल खेल रहे हैं। और मान के चलिए कि अगर हमारे फेवर में नहीं जाता है, इन इन केस ऐसा जी, होने नहीं जा रहा, मतलब जी, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, फिर भी जी, हमें ग्रेस मार्क्स तो मिलेगा, इतना कंफर्म रहिए। बिल्कुल, अगर हमें ग्रेस मार्क्स मिल भी जाता है तो ये लोग क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर ये सकते सब हैं। बुरा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये जी, लोग क्या कर लेंगे? जी, तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। और जी, ये पता है मेरिट वाले को कॉल करके, जैसे कि अनिल कुमार है, जी, सच बता दूं, अनिल कुमार के सामने इन लोगों की सच में औकात नहीं है बैठ के वार्तालाप करने की, जी, डिस्कशन करने की नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों को वो चुपते हैं, इसलिए चुपते हैं क्योंकि वो सच के फेवर में है। सच बोलते हैं, आप हैं, बिल्कुल। आप सही न्यूज दिखाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जी, ये लोगों के नजर में आप हैं। नज़र में आते तो ऐसे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं सर, जो जो सिर्फ, देखिए, हम फेवर मेरिट अपना, हम मेरिट में है इसलिए नहीं ले रहे हैं, हम बिहार की गरिमा को बनाने के लिए हम मेरिट का फेवर ले रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर मेरिट को ही पीछे कर दिया जाएगा तो फिर हैं। मतलब एग्जाम लेने का क्या फायदा? जी, अगर आपको सच में एकेडमिक बेस पे ही बहाली करनी है तो क्यों एग्जाम लेते हो भाई? बिल्कुल। एग्जाम ही बंद एग्ज़ाम भी कर नहीं दो। देना चाहिए सरकार को। हाँ, एग्जाम मत लो, क्योंकि हम अगर एग्जाम दे करके 120 नंबर लाए, कोई हुँ, 80 नंबर ला रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि दोनों एलिजिबल हैं। तो इससे बेटर है ना कि जो बेचारे फेल है ना, उनको भी एलिजिबल कर दो। अच्छा ऋतिक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी 5 तारीख को जो आंदोलन का आयोजन किया गया है मेरिट वालों की तरफ से, तो यह आंदोलन कितना ज़रूरी है मेरिट के लिए? देखिए सर, ये इसको आप सिर्फ एक आंदोलन मत कहिए, जी, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। जी, ये हमारा जो बिहार का संस्कृति रहा है प्राचीन काल से, आप समझते हैं ना, बिल्कुल। जहाँ पे चाणक्य जैसे लोग शिक्षा लेते हैं, है जी, कि नहीं? जी, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा लोग यहाँ पे पैदा लेता है, अशोक जी। जैसा शासक होता है यहाँ पे। हुँ, तो ये वो जन्मभूमि है, और इस जन्मभूमि को जो ये लोग धूलित कर रहे हैं, ये हुँ। बिहार सरकार जो है, ये शिक्षा विभाग है, इन बहुत लोगों को जवाब देना शर्म की ज़रूरी बात है। है। हाँ, बहुत ही शर्म की बात है। जी, ये बिहार की जनता को समझनी चाहिए कि जी, दुनिया में बदलाव तभी होता है सर, जब स्टूडेंटों में परिवर्तन होता है, जी, विद्यार्थियों में जब परिवर्तन होता है। और जी, ये सरकार कभी नहीं चाहती है कि विद्यार्थियों में परिवर्तन हो। वो चाहती है कि घीसी पीटी जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में साक्षर अभियान के तहत चलते आया, जी। वो चले, डायरेक्ट रूप से चले या इनडायरेक्ट रूप से चले, वो हुँ, सिर्फ यही चाहती है। और हुँ, हम चाहते हैं कि बिहार जो गौरवशाली था कभी, आज जी, क्या है सर, फिर से पूरे देश में आप जाइए और जी, सिर्फ बोल दीजिए कि हम बिहार के हैं। जी, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ के लोग आप पे हंस न दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर इस ऐसा भावना क्यों से लोग होता है? देखते हैं। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हम पूरे पूरे वर्ल्ड को पढ़ाए सर, हुँ, हमारा बिहार पूरे वर्ल्ड को पढ़ाया है कि हुँ, नहीं? और हुँ, इस बिहार में आज ऐसी शासन व्यवस्था हो गई है हुँ। जहां पर मतलब मेरिट बराबर नॉन मेरिट किया जा रहा है। एक कितनी अजूबा है शर्म दुनिया की के बात लिए। है ना। तो इस मेरिट और प्रतियोगिता परीक्षा की जी, गरिमा रखने के लिए जी, ये आंदोलन जरूरी है, सिर्फ एसटीईटी के लिए नहीं, चाहे जी, वो कोई भी एग्जाम हो सर। आप बिहार एसआई का एग्जाम लीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं मेरिट के साथ धोखा किया जा रहा है, जी। डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप में। हुँ, तो ये सिर्फ टीचर बहाली का आंदोलन नहीं, ये युवाओं का आंदोलन है सर। और जी, इसमें उन सभी लोगों को आना चाहिए जो शिक्षक बहाली में हो या ना हो। अगर कोई बंदा, आप समझिए, जो अभी बीएड कर रहा है, इन केस जी, अगर बीएड में उसका मार्क्स 60% ही रह जाता है, जी। आप समझ रहे हैं, इन फ्यूचर अगर ये हालात रहे तो टीचर बनेगा कभी? कभी नहीं बन पाएगा। कभी नहीं बन सकता है। तो उन जी, लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें मेरिट के दम पे आना चाहिए। जी। और मेरिट टीचर सर स्कूल में रहेंगे ना, तो स्कूल का दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगा। और तो सरकार बदलना नहीं चाहती है, ऋतिक जी इसलिए एक ये समझ जी, जी, ये समझ के सभी लोगों को आना चाहिए। और सिर्फ इसमें कैंडिडेट को नहीं आना चाहिए जो एसटीईटी के हैं, जी, बिहार के युवाओं को आना चाहिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम, जो एग्जाम देते हैं बिहार लेवल का, हुँ, तो हर एक कैंडिडेट को आना चाहिए मेरिट को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मेरिट को दबाया जा रहा है, जी, मेरिट के साथ छल किया जा रहा है सर। एक जी, और बात, ये जी, जो मीडिया है ना सर, जी, जी, मैं लाइव सिटीज का 2 बार ये अनिल कुमार का मैंने इंटरव्यू देखा।
जी। मुझे इतना शर्म आया उस मीडिया कर्मचारी पे जो था वो हम्म। मीडिया वर्कर था, उसके जी। द्वारा जो सवाल किए जा रहे थे, आप पता नहीं उसके टोन को आप लोग समझे कि नहीं। जी। उसका पूछने का तरीका नहीं था, वो तो अनिल कुमार की नॉलेज को जज कर रहा था। जी। हाँ, मतलब मीडिया का ये फर्ज नहीं होता कि आप कैंडिडेट पे लगातार आपके पास कोई कैंडिडेट गया, आप उस पर दबाव डाल रहे हो। जी। है, और वो खुद मास कम्युनिकेशन के बारे में समझता है कि नहीं, उसे जी। मीडिया कोड के बारे में कुछ पता है कि नहीं, व्हाट इज द लॉ ऑफ मीडिया एक्ट उसे पता है, और वो दूसरे किसी को समझा रहा है और सवाल कर रहा है। सर, ऐसे ऐसे लोग हैं बिहार में। और वो जी न्यूज या बिहार भारत, सॉरी कौन सा चैनल था जहां पे अनिल कुमार गए थे, और वहां बोला जा रहा है कि आप जी। वही जवाब दोगे जो हम चाहेंगे। वाह रे जी। वाह, क्या बिहार है सर। जी। तो जी इस बिहार। बिहार को गरिमा को बचाने के लिए ये प्रोटेस्ट बहुत जरूरी है, और ये प्रोटेस्ट में सभी लोग आए, बिहार में के जितने भी कैंडिडेट हैं या जो भी युवा हैं, कोई गार्जियनशिप में भी है वो भी आए, क्योंकि मेरिट की बात है सर। मेरिट अगर नीचे होता है तो संविधान का हनन होता है, और जी। संविधान को बचाने के लिए ये आंदोलन जरूरी है, और इसमें सभी को आना चाहिए। जी। ठीक। तो ऋतिक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए, और जो हमारे भाई मेरिट में हैं उनके लिए अपना संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम लोग फिर कभी जुड़ेंगे और फिर बात करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। ओके, थैंक यू। ओके। ओके सर।